क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों में अचानक टूटने वाला एक ग्लेशियर कुछ ही मिनटों में पूरे शहर और गांव को तबाह कर सकता है। नेपाल में इन दिनों कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास अचानक आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज बहाव अपने साथ पानी ही नहीं बल्कि मिट्टी, चट्टानें और मलबा भी लेकर आया, जिसने रास्ते में आने वाले घरों, सड़कों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को तहस नहस कर दिया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में नेपाल का रसुआ और आसपास का क्षेत्र शामिल है। बोटेकोसी और दूसरी नदियों में अचानक पानी बढ़ने से हालात बेहद गंभीर हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी भयानक बाढ़ आई कैसे? शुरुआती जांच में से सामान्य बारिश से आई बाढ़ नहीं माना जा रहा। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर में एक बड़े हिस्से से टूटकर नीचे गिरने से पानी, बर्फ और चट्टानों का बेहद तेज बहाव पैदा हुआ, जिसने नदी की घाटी में फ्लैश फ्लड का रूप ले लिया। इस हादसे में द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कुल 177 लोगों की मृत्यु और 1300 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें विदेशी पर्यटक और भारत से नेपाल गए लोग भी शामिल हैं। बचाव के लिए नेपाल की सेना और राहत टीमें हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार अभियान चला रही है और इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। नेपाल से निकलने वाली कई नदियां भारत में प्रवेश करती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी अलर्ट बढ़ाया गया, क्योंकि नेपाल में पानी का तेज बहाव आगे चलकर भारतीय नदियों के जल स्तर को प्रभावित कर सकता है। हिमालय हमें एक बार फिर याद दिला रहा है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। ऐसी महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी के लिए जुड़े रहे द कॉर्नर ऑफ इंडिया के साथ।